स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ा था तो मैंने वीडियो बनाया था और मेरे जैसे कई सारे क्रिएटर भाई लोगों ने भी वीडियो बनाया था स्पेशली रैपिडो को लेकर कि भाई रैपिडो मार्केट रेट से पैसा बहुत कम दे रही थी, लेकिन पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी कंपनी पैसा इंक्रीज नहीं कर रही थी। ओके, तो कई दिनों के बाद फिर कंपनी ने क्या किया भाई, इंसेंटिव इंक्रीज कर दिया। जो डेली इंसेंटिव कंपनी देती थी उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया था और कंपनी कह रही थी कि भाई अब आपका अर्निंग डबल हो जाएगा, मतलब अर्निंग और भी आपका ज्यादा हो पाएगा। तो आज वही रिकॉर्ड मैं करने वाला हूँ कि सच में कंपनी ने जो इंसेंटिव इंक्रीज किया था उससे हम लोग को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और भाई बिलीव करो, लास्ट में जो आप लोगों को मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ ना, उसके बाद वो जानने के बाद आप पूरा शॉक हो जाओगे। रैपिडो के ऊपर पूरा विश्वास जो करते हैं, जो थोड़ा मोड़ा भी बिलीव है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि भाई रैपिडो किस तरह से हम लोगों के साथ स्कैम करती है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले जो कंपनी इंसेंटिव देती थी ना, सिर्फ सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में इंसेंटिव दिया करती थी। दोपहर के टाइम में इंसेंटिव नहीं था, मतलब फुल डे इंसेंटिव नहीं था। ओके, बट पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने के बाद कंपनी ने दोपहर के टाइम में भी इंसेंटिव ऐड कर दिया। कितना ऐड किया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो, सबसे पहले मॉर्निंग का अगर बात कर ले, 5 ऑर्डर अगर कंप्लीट करते हैं तो 70 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा सुबह के 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर 7 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 105 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर आपका शाम के 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर 7 राइड कंप्लीट कर दो, 7 ऑर्डर कंप्लीट कर दो, 70 रुपये मिलेगा। तो टोटल आपको कितना इंसेंटिव मिला डेली का? 245 रुपये। 70 70 140 और 150, 245 रुपये। और कितना ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा? 5 7 12, 12 और 7 19, मतलब 19 ऑर्डर, 19 20 ऑर्डर आपको डेली कंप्लीट करना होगा। तब जाके आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। और जो टाइम दिया गया उसी टाइम के बीच में ही करना होगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कंपनी कभी खुल के नहीं बताती, कुछ कुछ चीज छुपा के रखती है। अगर आपको ये इंसेंटिव लेना है ना, तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज नहीं करना होगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं तो आपको ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मतलब आपको नॉर्मली काम करना होगा। सब्सक्रिप्शन प्लान लेके जैसे हम लोग काम करते हैं, मैं स्पेशली काम करता हूँ हमेशा, जिससे कंपनी का जो कमीशन है वो मेरा बच जाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं तो आपको ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देख लो, बिना सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज किए आपको ये काम करना होगा, तभी जाकर आपको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर वीकली इंसेंटिव की बात करें, कंपनी वीकली इंसेंटिव भी देती है। तो लगभग 2,700 रुपये का टोटल इंसेंटिव, यहाँ पे आप लोग इंसेंटिव के स्ट्रक्चर देख सकते हो। कुछ कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने पे आपको थोड़ा थोड़ा करके इंसेंटिव मिल सकता है। लगभग 240 ऑर्डर अगर आप पूरा वीक में कंप्लीट कर पाते हो तो आपको लगभग 2,700 रुपये के आसपास इंसेंटिव मिलती है। ये किसी का थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। ओके, तो दोस्तों ये था सिंपल इंसेंटिव का स्ट्रक्चर। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ना भाई, कि कंपनी कितना कमीशन ले लेगी इंसेंटिव देने के चक्कर में, ये जान के आप शॉक हो जाओगे। तो डेली आपको लगभग 20 राइड कंप्लीट करना होगा ये इंसेंटिव, डेली इंसेंटिव पाने के लिए। ओके, अगर मिनिमम मान लेते हैं भाई एक राइड आपका 50 रुपया का होता है, सपोज एक राइड मिनिमम, छोटा छोटा ऑर्डर ही आपको करना पड़ेगा भाई। अगर आपको इंसेंटिव लेना होगा तो मिनिमम मान लेते हैं भाई एक ऑर्डर आपका मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू है 50 रुपया का, 20 ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो 1,000 रुपीज आप अर्निंग कर लोगे। लेकिन इसमें कंपनी कमीशन एंड टैक्स भी लेती है। जी हाँ, 16% कमीशन। ये कोलकाता का मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अलग अलग सिटी में कमीशन का रेट थोड़ा सा ज्यादा और कम भी हो सकता है। टैक्स जो लेती है कंपनी, 10% का टैक्स ले लेती है भाई, जो कि कोई भी कंपनी, अदर्स कंपनी नहीं लेती है। टोटल कितना परसेंट कंपनी ले रही है? 26%। 1,000 रुपीज आप अर्निंग कर रहे हो, उसका 26% होता है 260 रुपया, ठीक है, 260 रुपीज। आप डेली इंसेंटिव कितना दे रहे हो? 245 रुपया कंपनी डेली इंसेंटिव हम लोग को दे रही है। लेकिन कंपनी हम लोग से कमीशन और टैक्स के मतलब नाम पे कितना पैसा ले रही है? 260 रुपए, यानी कि डेली आपका 15 रुपया लॉस हो रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे, मतलब एक कहावत है ना भाई, कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं ना, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी कंपनी ने ऐसे ही किया। कंपनी ने बस दिखा दिया कि भाई पहले तो हम लोग दोपहर में इंसेंटिव नहीं देते, लेकिन आप देने लगे तो इससे आपका अर्निंग और भी अच्छा बढ़ जाएगा। जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा उसमें आपका मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपका और ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर आप इंसेंटिव के थ्रू काम करते हो। ओके, कितना का नुकसान? डेली 15 रुपया का नुकसान। तो वीकली आपका कितना नुकसान हो गया भाई? 105 रुपया वीकली आपका लॉस हो रहा है।
आपका कमाई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लॉस जरूर हो रहा है। यहाँ पे आप कंपनी को काम करके पैसा दे रहे हो उल्टा, मतलब आप कंपनी के थ्रू काम करके पैसा नहीं कमा रहे हो, लेकिन समझ रहे हो ना भाई, हम लोग कंपनी को भाई पैसा दे रहे कमा के। सच में यार, देखो कंपनी किस तरह से हम लोग को बेवकूफ बनाती है, किस तरह से ये स्कैम करती है। मतलब कह सकते हो इंडिया का एकमात्र ऐसा कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय का मतलब पैसा लूटती है, अपने एम्प्लॉय के साथ स्कैम करती है, फ्रॉड करती है भाई, सच में। इसी तरह वीकली अगर इंसेंटिव की बात करें गाइस, तो वीकली देखो यार, मिनिमम अगर 20 ऑर्डर भी अगर कंप्लीट करते हो ना डेली का, तो वीकली आपका लगभग 140 ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप 1200 रुपये यानी 1200 रुपये का अर्निंग कर लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोज मैं सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करके काम करता हूँ, तो कमीशन तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, ओके। बट जो टैक्स है वो मुझे पे करना पड़ेगा, ओके। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 10%, जैसे मैंने बताया 10% टैक्स पे करना पड़ता है। तो लगभग आपका डेली का, जो मैं बताया कि भाई 1000 रुपये अर्निंग कर रहे हो, तो डेली का आपका 10% टैक्स आपका चल जाएगा। तो लगभग 100 रुपया टैक्स आपका पकड़ लो डेली का 100 रुपया, तो वीकली का आपका 700 रुपया टैक्स हो जाता है, ओके। तो 1200 माइनस 700, तो बचा कितना आपका? 500 रुपया। ये 500 रुपया आपका नेट बचता है। तो डेली इंसेंटिव आपका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वीकली जो इंसेंटिव है उसमें आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू काम करते हो तो, ओके। वरना फिर वो भी आपका चला जाएगा, उतना खास बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो वीकली इंसेंटिव जो है कंपनी के, इसी में आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करते हो तो, या फिर नहीं भी करते हो फिर भी आपको वीकली इंसेंटिव कंपनी देती है, ओके। तो मैं तो भाई आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई एटलीस्ट रैपिडो में अगर काम करना है ना, आज के डेट में कई लोग इंसेंटिव के चक्कर में देख के फंस जाते हैं, भाई इतना अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है, डेली का 200 250 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, मतलब पेट्रोल का पैसा निकल जाएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, पेट्रोल का पैसा नहीं निकलेगा, उल्टा आपका और भी नुकसान हो जाएगा। डेली का 15 रुपया अगर डेली इंसेंटिव के थ्रू आप काम करते हो, लेकिन अगर आप लोग वीकली इंसेंटिव के थ्रू आप काम करते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देखने को मिलेगा। लगभग 500 600 रुपया आपका वीकली आ जाएगा। उससे क्या होगा, वॉलेट में जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो एडजस्ट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो पैसा मिलेगा वो आप पेट्रोल भरा लेना, उसी को फिर डेली रोटेट करते रहना। और मैं सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करके ही काम करता हूँ, आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू ही काम करता हूँ, अदरवाइज काम नहीं करता हूँ, ओके। क्योंकि भाई बिना सब्सक्रिप्शन प्लान के पर काम करना मतलब अपना ही नुकसान करा लेना। 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, क्या बचेगा फिर आपको? आज के डेट में कोई भी कंपनी इतना कम पैसा नहीं देगी जितना रैपिडो देगी। अब बात करें अगर उबेर, ओला और यात्री साथी जैसे कंपनी का, भाई कोई भी कंपनी आज के डेट में ना कमीशन ले रही है ना टैक्स ले रही है, एक्सेप्ट यात्री साथी से 3 रुपया प्लेटफॉर्म फीस लेती है, लेकिन वो भी कंपनी ना टैक्स ले रही है ना कमीशन ले रही है, ओके। बाकी उबेर एंड ओला 0% टैक्स और 0% कमीशन के थ्रू चल रही है। पता नहीं रैपिडो इतनी चुल मची है कि भाई जो इस कंपनी में काम कर रहा है, आपके कंपनी को पैसा कमा के दे रहा है, उन्हीं सब पैसा लूट रहा है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि रैपिडो इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि एक नंबर स्कैमर है, फ्रॉड कंपनी है, जो कि हम ही लोग से भाई स्कैम करती है, झूठे वादे दिखा के, झूठे इसकी इंसेंटिव के लालच दिखाकर हम ही लोग से पैसा लूटती है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा भाई, इंसेंटिव के चक्कर में मत फंसो। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैंने यही समझाया था। उस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बता पाया इतना कुछ कि कितना आपका नुकसान होगा कितना नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया ताकि आप लोगों में बता सकूं कि भाई अगर आप रैपिडो के इंसेंटिव के थ्रू जाते हो ना, तो आपको डेली का 15 रुपया नुकसान होगा और वीकली का 105 रुपया नुकसान होगा, ठीक है। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू अगर काम करते हो तो डेली का आप पैसा सेव कर पाओगे, अपना जो 105 6 रुपया जो आपका जा रहा है वो सेव कर पाओगे आप, ठीक है। और साथ ही साथ वीकली इंसेंटिव भी आपको मिल जाए। तो डेली इंसेंटिव के चक्कर में मत जाओ। कंपनी यही है, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ रैपिडो में, 2020 से कंपनी के नस नस से वाकिफ हूँ। हालांकि भाई मजबूरी है रैपिडो में काम करना है, क्योंकि रैपिडो में ही सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग रैपिडो में काम मत करो, अनइंस्टॉल कर दो, इससे आप ही का नुकसान होगा, फिर आपको ऑर्डर कम मिलेंगे, आपको जो डेली का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ उबेर, ओला, यात्री साथी जैसी कंपनी में भी काम करो, वो सब भी ऑन करके रखो, ऑर्डर मिले तो एक्सेप्ट करो। स्पेशली भाई यात्री साथी 11 से लेकर 12 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलती है। आज तक मुझे 10 रुपया से नीचे का पैसा नहीं मिला यात्री साथी में। और उबेर, ओला भी 10 रुपए के ऊपर से आज के डेट में पैसा देगी। तो इन सारी कंपनी में भी ऑनलाइन रहो, ऑर्डर एक्सेप्ट करो, ताकि बाकी जो कस्टमर है उनको भी लगे कि भाई ऑर्डर यहाँ पे बुकिंग करने से राइडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि वो रैपिडो जैसे
दो नंबरी कंपनी में, फ्रॉड कंपनी शिफ्ट ना हो जाए। और हम लोग भी अक्सर कस्टमर से कहते हैं, आप लोग भी कहिए गाइस कि भाई रैपिडो छोड़ के उबर या ओला ज्वाइन कर ले, उबर और ओला में जाके बुकिंग करें या फिर यात्री साथी में बुकिंग करें, ठीक है, ताकि हम लोग को फायदा हो और कंपनी को भी मतलब समझ में आए कि भाई कस्टमर से अगर इस तरह से तुम लोग पैसा लोगे और राइडर को पैसा नहीं दोगे तो हम लोग भी भाई अपना काम निकालना जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है भाई, रैपिडो में काम करो तो सोच समझ के दिमाग खुल खुल के काम करो। ऐसा नहीं कि भाई जो कंपनी ने बताया बस उसी को मान के चलो, ऐसा ही नहीं है। कंपनी जब भी कुछ इस तरह से स्कीम लाती है ना, समझ लेना है कि वो एक जाल है आप लोगों को हम लोगों को फंसाने के लिए। तो इस जाल से हमेशा बच के रहना, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।